जय माँ काली। 1 अप्रैल दिन शनिवार, कामदा एकादशी। एकादशी भगवान श्री विष्णु जी का, श्री हरि विष्णु जी का बहुत ही प्रसन्न उनको करने वाला दिन। तो एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विशेष फल देता है, सुख शांति बनी रहती है घर पे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तो तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो ये इस दिन अगर इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम के फल के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि जो राम जी को इन नामों से, इन आप इनको अगर ध्यान से सुनते हैं तो राम जी का, केवल राम जी के ही नाम आए हैं इनमें। तो इन नामों से भगवान श्री दशरथ जी, राम जी के जो पिताजी हैं दशरथ जी, वो उन्हें पुकारा करते थे। तो जब एक पिता अपने पुत्र को जब इन नामों से पुकारे तो वो विशेष प्रिय नाम होते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर इन नामों से, तो इन नामों का जाप कर लिया जाए, इन्हें रोज बड़े प्रेम से पुकारा जाए, विशेषतः एकादशी को इन नामों का बार बार बोला जाए तो श्री राम जी की कृपा बनी रहती है। तो एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बोलते रहें, जाप नहीं कर सकते हैं तो चलते हुए बोलते रहें, उठते हुए, बैठते हुए, खाते पीते आप बोलते रहें। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून ना कटवाएं। एकादशी को चावल और साबूदाना नहीं खाना चाहिए, और एकादशी को शिंबी या सेम जो बोलते हैं ना, उसको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पुत्र के ऊपर कष्ट आता है। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले के रस का प्रयोग करके स्नान करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आंवले के रस से अवश्य स्नान करना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार 118वें अध्याय में शनिदेव ये कह रहे हैं कि मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे, उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कभी भी कोई भी पीड़ा नहीं होगी। तो जो हर शनिवार को प्रातः काल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे, उन्हें ग्रह दोष, ग्रह जनित पीड़ा नहीं छू पाएगी, नहीं होगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथ से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से दुख, कठिनाई और ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। यह पद्म पुराण के अनुसार। अब एकादशी की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 शनिवार को रात्रि 1:58 से 2 अप्रैल रविवार को प्रातः 4:19 तक एकादशी है। तो शनिवार को कामदा एकादशी है, 2 अप्रैल रविवार को भी एक स्नात है और एक भागवत एकादशी आएगी। रविवार को व्रत करना चाहिए एकादशी का। पर निर्णय सिंधु के अनुसार में एकादशी के निर्णय में 18 भेद कहे गए हैं। काल हेमाद्री में मार्कंडेय जी ने कहा है कि जब बहुत वाक्य के विरोध से यदि संदेह हो जाए तो एकादशी का जो उपवास है द्वादशी को ग्रहण करें और त्रयोदशी में पारण किया जा सकता है। पद्म पुराण में आता है कि एकादशी के व्रत के निर्णय में सभी विवादों में द्वादशी का उपवास करें और त्रयोदशी को पारण कर लें। तो इस तरह से किया जा सकता है अगर 2 दिन की एकादशी अगर कहीं पंचांग में दिखा रहा है तो कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है, और इसको पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो एकादशी के व्रत के दिन क्या किया जा सकता है? सुबह स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, पीले वस्त्र पहन लें जो भगवान विष्णु जी को विशेष प्रिय है। कोई पास के ही विष्णु भगवान जी के मंदिर चले जाएं, लक्ष्मी नारायण मंदिर चले जाएं। हो सके तो घर में अगर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं तो उनका जल से, गंगा जल से, दुग्ध से अभिषेक कर लें। भगवान को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं तो पीला कुछ भोग लगा सकते हैं आप। विशेष क्या है एकादशी में कि आपको चावल नहीं खाना है। अगर किसी भी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो उस दिन अगर आप चावल नहीं खाते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा। और जो एकादशी को चावल खाता है उसको एक एक कीट के खाने का दोष लगता है, पाप लगता है। तो एकादशी के दिन चावल ना खाएं। एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना है आपको। अगर आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की तुलसी दल से पूजन करनी है तो ये विशेष पुण्य होता है एकादशी में करने का, लेकिन आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पहले तुलसी और मंजरी भगवान के निमित्त ओम सुभद्राय नमः करके
इस मंत्र का बोलते हुए इस मंत्र को आप उस तुलसी मंजरी को, पत्ती को तोड़ लें और एकादशी के दिन आपको नहीं तोड़ना है, एकादशी के दिन आपको चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय महाकाल।